जैसे कोई मूर्ति कलाकार था, उसने दो मूर्ति बनाई, दोनों एक जैसी, और नुमाइश के लिए उसने बाजार में रख दिया। पूछने लगे भाई ये मूर्ति कितने रुपए की है? मूर्ति कलाकार बोला भैया एक मूर्ति 100 रुपए की, एक मूर्ति 10,000 रुपए की। बोले ये 10,000 रुपए वाली मूर्ति क्या सोने की है? बोले ना, 100 रुपए वाली मूर्ति भी पीतल की है और 10,000 रुपए वाली मूर्ति भी पीतल की है। बोले फिर भाई इसमें वजन ज्यादा होगा? बोले बिल्कुल नहीं, दोनों में वजन भी बराबर है। अच्छा ये असली वाली पीतल होगी? बोले दोनों ही असली हैं। फिर एक बात बताओ, दोनों मूर्तियां एक जैसी, पीतल भी एक जैसा, स्वरूप भी एक जैसा, वजन भी एक जैसा, लेकिन इन दोनों की कीमत में अंतर क्यों है? तो मूर्ति कलाकार बोला खुद ही निरीक्षण कर लो। एक धागा दिया हाथ में, बोले ये जो 100 रुपए वाली मूर्ति है इसके कान में पिरो दो। अब 100 रुपए वाली मूर्ति के जब कान में पिरोया धागा, धागा बाएं कान से पिरोया, दाएं कान से निकल गया। बोले ये जो 100 रुपए वाली मूर्ति है ये इधर से सुनती है, इधर से निकाल देती है, और ये जो 10,000 रुपए वाली मूर्ति है इसके कान में पिरो के देखो। जब 10,000 वाली मूर्ति के कान में धागा पिरोया तो धागा अंदर ही चला गया, अंदर ही चला गया, बाहर निकला ही नहीं। तो कहने का मतलब हम इधर से सुनकर यदि इधर निकाल देते हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं होती। हमने सुना ना सुना सब बराबर है। आपने सुन लिया, अपने घर गए। मैं तभी तो बोलता हूं कि भागवत जी कोई मनोरंजन नहीं है, भागवत जी मनोमंथन है। भागवत जी श्रवण करने के बाद घर जाकर उसका मनन करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। जो हमने सुना है उस प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है। भागवत कहती है कि भागो मती, रुक जाओ अपने स्थान पर। भागोगे तो भटक जाओगे, रुक जाओगे तो संभल जाओगे। ये हमें भागवत सिखाती है। भासे भव रोग मिटाती सदा, गासे गए हुए पुण्य वापिस चले आते हैं। बासे वैराग्य की निशानी तुम मानो इसे, और तासे तपस्वी ही इसे सुन पाते हैं, इसे सुन पाते हैं। तो भागवत जी मनोरंजन नहीं है, भागवत जी मनोमंथन है। भागवत जी का अर्थ है कि भागवत जी सुनने के बाद उस भागवत जी के जो भी हमने प्रवचन सुने हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतारें।